हाय, इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेजेस इन्वॉल्विंग एज। एवरेजेस के क्वेश्चंस जिनमें एज का कंसेप्ट आएगा करके। जैसे एज बोलेंगे, जैसे आपको कुछ फैमिली गिवन रहेगी, पहले उनका कुछ एवरेज एज गिवन रहेगा, उसके बाद कुछ सालों बाद ऐसे बताएंगे कि फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हुआ या चला गया, तो उसके बाद आपको न्यू एवरेज बताएंगे। तो फिर पूछ लेंगे जो मेंबर चला गया उसका एज क्या था, या जो मेंबर आया है उसका एज क्या रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। बट अगर आप बेसिक आइडिया समझ लो ना कि आपको कंसेप्ट यहां पे क्या यूज करना है, या आप प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, कुछ बुक्स में देखोगे तो एज अ प्रॉपर्टीज इनको मेंशन किया है। अगर आपका एवरेज लेट से फैमिली मेंबर्स है, लेट से एक घर में 5 फैमिली मेंबर है, और उनका एवरेज लेट से ए है। अगर मैं आपको पूछता हूं 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, ये 5 मेंबर जो रहेंगे उनके फैमिली का एवरेज एज कितना रहेगा, तो आप क्या कहोगे? a+5। अब ऐसा क्यों होगा? अब मुझे बताओ 5 साल बाद क्या होगा? पांचों मेंबर 5-5 साल से बड़े हो जाएंगे। हर एक मेंबर, अगर मैं आज 25 का हूं तो 5 साल बाद मैं 30 का हो जाऊंगा, तो मेरा एज अगर आज 25 है तो कल 30 होगा। अगर हम 2 भाई है जिनका एवरेज एज लेट से 20 है, लेट से 20 है, तो दोनों को एज का एडिशन क्या होगा? 40। 20 × 2 40। 5 साल बाद क्या होगा? वो भी 5 साल से बड़ा हो जाएगा, मैं भी 5 साल से बड़ा हो जाऊंगा। तो मुझे ये नहीं पता कि उसका एज कितना था और मेरा कितना था तब के समय पर दोनों के एज का एडिशन 40 था। 5 साल से वो बड़ा हुआ, 5 साल से मैं बड़ा हुआ, तो सम कितने से चेंज हुआ? 10 से, तो 50 हो जाएगा। फिर अगेन 50 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 25। तो डायरेक्टली क्या कहना रहता है कि अगर जितने साल के बाद अगर आप ऐड करते हो तो उतने से ही एवरेज का चेंज आना चाहिए करके, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। बट अगेन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, अगर आपको एवरेज गिवन है और नंबर ऑफ पीपल गिवन है, सम निकाल दो, जो भी मेंबर है उसका एज माइनस कर दो, तो बाद में या उसको ऐड कर दो, तो उस बाद में जो नया एवरेज और नए मेंबर ऑफ पीपल अगर दिए रहेंगे उनको इक्वेट करो एंड आंसर निकालो। अगर इस पे थोड़े बेसिक क्वेश्चन अगर मैं लूं, ज्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन से कंसेप्ट ज्यादा समझ लेते हैं। लेट्स से द एवरेज एज ऑफ 5 फैमिली मेंबर is 20 years. After 5 years, what will be the average age of the family? Average age of the family. जब कुछ बताया नहीं गया है कि कोई चला गया नहीं गया, तो जनरली 5 मेंबर थे, अभी भी फैमिली में 5 ही मेंबर होंगे करके। तो पहले अगर 20 ईयर था एवरेज, तो अब 5 साल बाद कितना रहेगा? मुझे एक बात होता है, जनरली अगर मैं आपको कुछ, अगर जनरली मैं सोचूं 5 फैमिली मेंबर है, एवरेज पहले 20 था, 5 साल बाद यही 5 मेंबर का हर एक का एज क्या होगा? 5-5 से बढ़ेगा, तो ऑन एन एवरेज हर एक को 5-5 मिलेगा। तो ये 20 जो एवरेज था, तो हर एक का एवरेज मतलब जो भी ऑन एन एवरेज जो एज होगा वो 5-5 से बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली आप 25 बोल सकते हो अगर ये समझ में आया होगा तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसी को थोड़ा सा जैसे एवरेजेस में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उससे क्या करोगे? 5 फैमिली मेंबर है, दैट इज n = 5। एवरेज कितना था फैमिली मेंबर्स के एज का? 20 ईयर्स। तो सम क्या हो जाएगा एज का? सम हो जाएगा 5 × 20 100। अब मुझे एक बात बताइए, 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद क्या होगा? सभी लोगों का एज 5 से बढ़ने वाला है, तो जो चेंज आएगा कितने का? चेंज कितने का? 5 साल का हर एक इसमें इंटू n, कितने मेंबर है? 5 फैमिली मेंबर, इतना आपका क्या हो जाएगा? चेंज इन सम भी आ जाएगा आपका। अगर आपको याद होगा, चेंज इन सम इज नथिंग बट चेंज इन एवरेज इंटू 5। तो अगर मैं बोलूंगा चेंज कितने का है 5 साल के बाद, तो 5 × 5 25, तो ओवरऑल सम 25 से बढ़ जाएगा।
एज का। अब मुझे बता, फिर से 5 फैमिली मेंबर है, आपके पास सम है, एन अभी भी 5 है, अब आपको नया एवरेज निकालना है। तो क्या आएगा, एवरेज इज नथिंग बट सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 25। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज लाता हूं मैं। ओके, सो क्वेश्चन रीड एज द एवरेज एज ऑफ अ मैरिड कपल 5 years back was 24 years at the time of their marriage. The average age of a family is now 20 years and it is known that the couple has one child. What is the age of the child now? अब आप लोग बोलोगे कि पहले शादी के वक्त 5 साल पहले उनका एवरेज 24 था और अब करंट में उनका 20 है। आप तो ये सोचोगे कि 5 साल बाद उन दोनों का एज तो 5 से बढ़ना चाहिए था एवरेज। तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, उनका जो 24 था तो कि 29 होना चाहिए था, बट उन्होंने क्या कहा है कि अब 20 साल ही है करके। तो फिर क्या गड़बड़ हुआ होगा? अगर 24 है तो आज के समय पे प्रेजेंट में उनका 29 होना चाहिए था। तो अब अगेन सवाल में अगर आप देखोगे ना, फैमिली मेंबर भी तो बड़ा है आपका, तो वो जो एज है वो इक्वली डिवाइड कहीं ना कहीं होने वाला करके उसका एवरेज बढ़ाने के लिए भी कुछ ना कुछ इसमें से दिया गया, जो कि उनके पास 29 था। अगर चाइल्ड नहीं होता था तो आज के समय में प्रेजेंटली एवरेज कितना होता था? 29, बट देयर इज अ चाइल्ड एंड नाउ वी नोज कि इनका एवरेज 20 है, तो इस बच्चे का भी ऑन एन एवरेज 20 बोला गया है, मतलब सबके पास इक्वली 20 है। तो हम सोचेंगे कि इन दोनों के पास खुद के 58 थे जो कि कम होके 40 पे आए हैं। सो इट इज ऑब्वियस कि इनका कम होने का रीजन ये है कि इन्होंने अपने बच्चे को अपने सम में, मतलब एज का जो वैल्यू है वो देके उसका वैल्यू ऊपर लाया है। तो मैं सोचूंगा कितना इन्होंने दिया है करके, ये 29 पे से 20 पे आए हैं, तो 9 दूने 18 इसको दिए गए हैं। अगर 18 दिए गए हैं तब जाके वो 20 पे आया है, तो पहले वो 2 साल का, मतलब करंट में वो 2 साल का होगा। दैट इज अ वन वे समझ के करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 24 साल का ऑन एन एवरेज एज था जब उनका शादी हुआ। 5 साल बाद इट इज ऑब्वियस कि दोनों 5 साल से बढ़ेंगे ऑन एवरेज, मतलब अगर 24 होता था तो 29 एवरेज हो जाता था ऑन एन एवरेज, बट उन्होंने बोला नहीं 20 हुआ है, बट उन्होंने क्या बताया, एक चाइल्ड भी है घर पे। अच्छा, तो वो भी 20 का होगा ऑन एन एवरेज। अगर मैं सोचूं तो वो 20 इयर्स का नहीं है, पर अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सब में तो उसको भी 20 दिया गया है। तो अच्छा, तो अब इनका सम 60 है जो कि पहले 58 होना चाहिए था अगर चाइल्ड ना होता था। तो 2 जो एक्स्ट्रा आया है वो यहां से आया है चाइल्ड का, वो एक सोच सकते हो, या तो ऐसे सोच सकते हो कि यार इनका तो 29 होना चाहिए था एवरेज, जो कि अभी 20 ही है, तो 9 कहां चले गए होंगे इन दोनों के, 18 कहीं तो भी चले गए, तो वो चाइल्ड के एज में ऐड होके उनको एवरेज में 20 पे लाया गया है, तो वो चाइल्ड 2 ही साल का होगा। दैट इज वन वे। अगर आप मैथमेटिकली फिर से आप ट्रेडिशनल वे से आप करना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे, 5 years बैक कपल वॉज 24 years, ठीक है, एवरेज एज ऑफ द कपल वॉज 24 year, तो 24 into 2, तो ये एक्चुअली उनके एज का सम है। 5 साल पहले, 5 साल बाद क्या होगा, दोनों के एज में 5 ऐड होगा ना, तो अब हो जाएंगे 29 के, तो 29 into 2 क्या हो जाए। उन्होंने ऐसा तो नहीं दिया है, अब उन्होंने बताया कि फैमिली में 3 मेंबर हैं, मेंबर 3 है और एवरेज कितना है 20 है, तो 20 into 3 क्या हो जाएगा 60। पर मुझे एक बात बताए, 5 साल बाद 2 लोग थे तो उनका 5 से बढ़ के ये लोग 58 पे आ गए होंगे। दोनों का एज अगर इंडिविजुअली अगर मैं सम निकालना चाहूं, एवरेज पता है, सम निकाल सकते हो। अगर वो लोग 5 साल पहले दोनों का एज का सम 48 था, तो मतलब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 5 दोनों के इसमें ऐड होके 58 पे आएगा, बट ये सम 60 आ रहा है। तो अगर ये माइनस करता हो तो मैं ये सोचूंगा ये 2 कहां से आया है, तो उन्होंने बताया कि एक चाइल्ड फैमिली में है, तो ये 2 उसी केस में से ऐड हुआ होगा। ओके, आई होप आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड एज 3 years ago the average age of 5 members of a family was 17 years.
In spite of the birth of a child, the average age of the family remains same. Find the present age of a child. अगर मैं फिर से नॉर्मल वे से अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या पता है, पहले फैमिली में 5 मेंबर है, हर एक का ऑन एन एवरेज एज कितना है, एवरेज दिया है 17। तो मुझे बताइए इनका सम क्या आएगा, एज का सम क्या आएगा पांचों लोगों का। आप बोलोगे 17 इंटू 5, 85 ईयर्स इनके एज का सम हो जाएगा सभी लोगों का। पर ये कब था, 3 इयर्स अगो, तो ये प्रेजेंट होगा लेट से, और ये होगा आपका पास्ट। अगर मैं टेबल बनाऊं तो अब मुझे बताइए वो लोग क्या कर रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, मतलब फैमिली में एक मेंबर बढ़ गया है। तो ये आपको सवाल में समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पीपल जो 5 थे अब वो 6 हुए होंगे, उस कारण से अभी भी एवरेज उतने का उतना ही है। अदरवाइज क्या होता था, एवरेज 3 साल बाद, तो अगर 3 साल पहले की बात है तो आज प्रेजेंट में 3 साल बाद सबका एवरेज 3 से बढ़ना चाहिए था, पर वो बढ़ा नहीं है क्योंकि वो जो नया मेंबर आया है उसका एज अपने उम्र में लाने के लिए उन सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ा होगा। अच्छा, तो अगर 6 लोग हैं तो आप क्या बोलोगे, अभी भी एवरेज 17 है, तो सम क्या आएगा आज के समय में इनके एजेस का, आप बोलोगे 17 इंटू 6, दैट इज 102 ईयर। अब आप सोचो 85 ईयर से 102 है, क्या इसमें से ये माइनस करना चाहिए, ये तो गलत होगा ना। नॉर्मली आप बताइए अगर ये चाइल्ड नहीं होता था, अगर चाइल्ड नहीं होता था तो अभी भी फैमिली में 5 मेंबर रहते थे, और एवरेज देखो हर एक का, जो कि मैंने बताया था अगर 3 साल बाद जाओगे, अगर फैमिली मेंबर चेंज नहीं होते हैं तो एवरेज उतने से बढ़ता है जितने साल आप आगे जाते हो या पीछे जाते होगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो 17 की जगह एवरेज कितना हो जाता था, 20, क्योंकि हर एक आदमी 3-3 साल से बड़ा होता था, तो सम तो 100 आता था, बट वो 102 आया है। तो आपको ये समझ चाहिए कि 102 क्यों आया होगा, क्योंकि फैमिली में एक मेंबर नया है जो 2 साल का होगा, उसका सम है, जो कि मतलब 100 तो इन लोगों का रहता ही था सम, बट वो 102 आया है क्योंकि वो 2 साल का बच्चा होगा यहां पे। ओरली आप क्या कर सकते हो, ऑन एन एवरेज 17 है 3 साल पहले, प्रेजेंट में 20 होना चाहिए था 5 लोगों का, तो सम तो 100 होना चाहिए था, बट उन्होंने बोला है 17 ही है बट मेंबर 6 है, तो 17 इंटू 6 कितना होगा, 102। तो जो 2 साल एक्स्ट्रा है ना, वो आपको समझना पड़ेगा कि वो उस चाइल्ड का एज है। आई होप आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 years ago, the ages of the member of a joint family of 8 people added up to 231 years. 3 years later, one member died at the age of 60 years and a child was born during the same year. After another 3 years, one more member died again at 60 and a child was born during the same year. The current averages of this 8 member joint family is nearest to बोला, तो आपको जो भी अप्रोक्सीमेट आएगा वो देना है। ऑप्शन 21, 22, 23, 24, 25 ईयर्स दिया हुआ था। आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, मैं बता रहा हूं, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे क्वेश्चन बताया वैसे स्टोरी फॉलो करो। सभी लोगों के 8 मेंबर्स थे फैमिली में, बराबर है, तो उनका एज का सम डायरेक्टली गिवन है, इस बार 231। अगर एवरेज गिवन होता था तो नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाइड करके निकाल देता था, 231 है। अब उन्होंने क्या बोला है, 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद। मुझे पता है 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद हर एक 8 मेंबर है, हर एक का एज 3-3 से बढ़ेगा, तो हर एक का एज 3-3 से बढ़ेगा, तो एज में चेंज कितने का आएगा, 24 का। सम देखो ना, 24 से बढ़ेगा। 8 मेंबर है, हर एक आदमी अगर 3-3 साल से बढ़ने वाला है तो पूरे एज का जो सम है उसमें भी 24 का चेंज आएगा। तो अगर मैं 24 ऐड करता हूं उसमें, तो 4 और 1 5, 2 और 3 5, 255 इयर्स। तो यहां पे सबके एज का सम होगा 255। बट उन्होंने क्या बोला है, 3 इयर्स लेटर वन मेंबर डाइड एट द एज ऑफ 60 इयर्स, तो 60 साल का आदमी चला गया इस सम में से, तो बचेगा कितना, बचेगा 195 सम।
बट देन उन्होंने क्या बोला है, एंड अ चाइल्ड वाज बोर्न। तो स्टिल अभी भी देखो 255 में से 60 साल का आदमी चला गया, जो सम में जो कंट्रीब्यूट करता था 60 वो चला गया, बट मेंबर अभी भी 8 है। कैसे? क्योंकि एक उसी साल और एक चाइल्ड उनके घर पे बॉर्न हुआ है, ऐसा बताया। तो अब वो कितने साल का होगा? वो 0 साल का है। तो अब इसके आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वो भी एक एक साल से बड़ा होगा। अगेन अब इनका सम 195 है। अब उन्होंने क्या बोला? आफ्टर अनदर 3 इयर्स, अगेन 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा? 8 मेंबर है, हर एक आदमी फिर से 3-3 साल से बड़ा होने वाला है। तो 8 लोग में एज का सम कितने से बढ़ेगा? 24 से। हर एक का एज 3-3 से बढ़ेगा, तो सम में 24 का चेंज आएगा। आई होप क्लियर है। 195 में मैं फिर से 24 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर मैं अप्रोक्सीमेट 5 पकड़ लूं तो ये 200, 220 तो एक कम 219 हो जाएगा। 219। अब आपने बोला है कि अच्छा 3 साल बाद 219 होना चाहिए, बट तब और एक आदमी 60 साल का मर गया वहां से, अगर वो चले गए तो बचेगा कितना? अगेन अगर 220 में से 60 माइनस करता था मैं तो 160 रहता था, पर एक कम है तो 159। एंड अ चाइल्ड वॉज बॉर्न। तो अगेन मेंबर मेंटेन है, अभी भी एक गया एक आ रहा है। नाउ द करंट एवरेज ऑफ दिस 8 मेंबर जॉइंट फैमिली इज नियरेस्ट टू 8 मेंबर जॉइंट फैमिली इज नियरेस्ट टू। तो अब मुझे बताइए सबका सम 159 है, 8 मेंबर है, सम अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मैं ये बोल रहा हूं नियरेस्ट टू मांगा है तो 159 अपॉन 8 कीजिए, कितना आएगा? आई होप सम बराबर किया है मैंने 3 साल बाद। ओके पर अब देखो ये 159 आप सोचो टाइमलाइन के हिसाब से, आप सोचो 159 क्या है। देखो इन्होंने क्या बोला है 10 इयर्स अगो, 10 साल पहले बताया था। अगर 10 साल पहले बताया था तो आप सोचो लेट से अगर ये 2000 साल 2000 होगा, लेट से ये साल 2000 की सिचुएशन होगी तो ये क्या हो जाएगा? ये 2003 में आ चुके हैं, फिर उसके और 3 साल बाद क्या होगा? हम 2006 में आ चुके हैं। पर हमें क्या बोला है? 10 साल पहले की सिचुएशन है ना ये, तो 3 साल आ गया है, 3 साल आ गया है, यहां का नहीं मांगा है। अगर यहां का मांगा होता तो मैं यहां से 8 से डिवाइड कर देता था, तो और 4 साल आगे आना पड़ेगा। प्रेजेंट में आने के लिए तो यहां पे आना पड़ेगा 4 साल बाद। देखो ये सवाल में जो आपको चीजें समझ के करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप 10 इयर्स अगो अगर नहीं देखते हो, अभी मैं देखने में खुद भूल गया था, यहाँ पे यहीं पे डिवाइड करके मैं आंसर निकालने वाला था, बट आई वाज लकी कि मुझे ऑप्शन में कोई दिखा नहीं करके, तो मैंने फिर से थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देखा तो मुझे दिखा कि 10 इयर्स अगो, तो ये 10 साल पहले की सिचुएशन से बताते जा रहे हैं लोग। 3 साल बाद ये हुआ, 3 साल बाद फिर से ये हुआ, अब इससे आगे आप प्रेजेंट में आओ। प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2006 से 2010 लेट से 4 साल आगे। अब सोचिए 4 साल बाद फिर से 8 मेंबर जो रहेंगे, वो जो अभी बॉर्न हुआ है वो भी तो 4 साल से बड़ा होगा, जो पहले से लोग हैं वो भी तो 4 साल से बड़े होंगे, तो सब लोग 4-4 साल से बड़े होंगे। तो सम कितने से बढ़ेगा? 8 चौक 32, हर एक का अगर 4-4 से बढ़ेगा तो 8 इंटू 4 32 से सम और बढ़ेगा, तो इसमें मैं 32 फिर से ऐड करता हूं, तो ये आएगा प्रेजेंट का सम। प्रेजेंट का सम कितना आएगा? 159 प्लस 32। अगर मैं इसको 160 मानूं तो ये 191 हो जाएगा, सम में 191। ओके, अब 191 को मैं क्या करूंगा? 8 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि फैमिली मेंबर अभी भी 8 है, 2 चले गए उसके बदले में 2 नए आए थे, तो 191। अब मुझे बताइए एवरेज कैसे निकालोगे? सम अपॉन फैमिली मेंबर्स n आएगा। सो 8 दूने 16, 3 बचे, आपने 1 रखा, अप्रोक्सीमेट देखो 8 इंटू 4 32,